Starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. आज हम पढ़े हुए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर है जिसका कोड कंटेंट आपके सामने है। हम एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे और उसका देखेंगे उसमें अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमने किस तरीके से वो करना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में अगर हम फर्स्ट देखते हैं, WHO के मुताबिक हमने देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंड कम्युनिटी एज एसोसियल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड और कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट इट मेंबर नाउ एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब क्या है कि एक जो एक बाउंड्री है, एक स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है, और जिनके कॉमन वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट है उनके सेम, मतलब कि उनका रहना सहना सेम है। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, इट फंक्शन विद इन अ पार्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर एंड एग्जिबिट एंड क्रिएट सर्टेन नॉर्म्स वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि उनके का सोशल स्ट्रक्चर है उनका, मतलब वो एक की उनका फंक्शन, उनका काम, वो सब एक तरह के रहते हैं। जिस तरह आप एक देख सकते हैं कम्युनिटी जो होती है, जिस तरह आप जहाँ रह रहे हैं वो आप लोग कम्युनिटी है, उनके आप लोगों के तकरीबन एक जैसे नॉर्म्स होते हैं। जिस तरह ईद होती है, एक तरह की आपकी वैल्यूज़ है, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, ये होगी WHO के मुताबिक इसकी डेफिनेशन। अब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है। अ ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफन द सेम लैंग्वेज, लॉज, मैनर, ट्रेडिशनल, इसका इज नाउ एज कम्युनिटी। ये भी उस तरह की है। ठीक है, उसका मतलब कि सेम लैंग्वेज होती है, लॉज होते हैं, ट्रेडिशन होता है, मैनर होता है। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लेकिन इनके अपने दोनों के अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड याद करने हैं आपसे। ज़्यादा WHO की पूछी जाती है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हमारा वो था कि हमने कम्युनिटी जो होती है वो उसका, इसकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या इसका है। ठीक है, तो हम अगर ये क्वेश्चन आता तो आप इसको भी साथ लिखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है द कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल एरिया फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। एक कम्युनिटी है, इसके अगर हम कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं, उसके उसके बारे में जानते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम उस उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं। एक बहुत अच्छा जरिया है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का। It is a fact that social, physical, cultural aspect of the community has a major influence on the individual health status। मतलब कि जो इंसान के सोशल और फिजिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इंसान की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। किस तरह करते हैं हम आगे देखते हैं। द सोशल इन्वायरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट सिंस सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल सपोर्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। वो कह रहे हैं सोशल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होता है? सोशल इन्वायरमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड, किसके साथ रिलेट होता है? मेंटल के साथ और फिजिकल हेल्थ के साथ। अगर सोशल इन्वायरमेंट, अगर मैं सोशल इन्वायरमेंट में कोई भी खराबी होगी तो हमारी मेंटल इलनेस काज होगी और फिजिकल इलनेस काज होगी। ठीक है, सिमिलरली फिजिकल environment is important since physical problems such as air, water, and soil pollution led to various disease in human being। इसी तरह अगर फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल हेल्थ फिजिकल प्रॉब्लम काज करवाता है, अगर फिजिकल, अगर एयर वाटर, ये इसमें एयर पोल्यूटेड होगी, वाटर पोल्यूटेड होगा, तो हमें हमारी हेल्थ के साथ उसका हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है उन चीज़ों का। ठीक है, लाइकवाइज cultural environment, which include food pattern and lifestyle, also has major implication for health। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो कल्चर है वो भी डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरह के कल्चर, जो हर इंसान का कल्चर डिफरेंट है, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। उनका फूड पैटर्न डिफरेंट है, उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, अगर जिस तरह इस्लाम है, हमारा फूड पैटर्न दूसरों के साथ मुख्तलिफ है। हम हलाल हराम का हमारे कंसेप्ट है, लोगों के यहाँ नहीं है कंसेप्ट। जो हिंदू हैं वो गोश्त खाते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, आगे हमारी इसकी है कम्युनिटी हेल्थ। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO कम्युनिटी रेफर, इसके तीन, हमने तीन तरीके से, इसके तीन मतलब सेंटेंस बनते हैं, हमने देखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल of the community to the problem affecting their health
एंड टू द टोटली हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिटी। तीन चीज़ें, एक हमने देखना है किसके साथ ये रेफर करिए, हेल्थ के साथ रेफर करिए ऑफ द मेंबर। दूसरा है टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग द हेल्थ, मतलब कि पहला उनकी हेल्थ को हमने रेफर करना है, दूसरा उनकी प्रॉब्लम को, और तीसरा हमने करना है कि उनको कौन कौन सी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड है। और ठीक है, इन तीन चीज़ों को जब हम डिस्कस करें वो कि कम्युनिटी हेल्थ हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? ठीक है, नर्सिंग हमें पता है कि एज इसका सेकेंड हम ये कह सकते हैं केयरिंग करना, केयर करना। ठीक है, अच्छा आगे थे अकॉर्डिंग टू द ANA community health nurse is a synthesis of nursing practice and public health practice applied to promoting and preserving the health of population। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है, वो कह रहे हैं ये सिंथेसिस है किस किसका, नर्सिंग प्रैक्टिस का और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस का। दो चीज़ें हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, उनकी प्रिजर्व करते हैं, उनकी हेल्थ को पॉपुलेशन की। समझ आ रही है? दी प्रैक्टिस इज जनरल एंड कॉम्प्रीहेंसिव, ये जनरल भी होती है और कॉम्प्रीहेंसिव भी होती है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पार्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ डायग्नोसिस एंड इज कंटिन्यू नॉट एपिसोडिक। ये एक कोई एज की स्पेसिफिक नहीं होती, ये नहीं होता कि हम सिर्फ इतनी एज को हम हेल्थ केयर नर्सिंग प्रोवाइड करेंगे और इतनी को नहीं करेंगे, हमने सबको करनी होती है। ठीक है, और ये एपिसोडिक नहीं होती, कंटिन्यू होता है। ठीक है, द dominant responsibility to the population as a whole, nursing directed the individual families and group contribute to the health of the टोटल पॉपुलेशन। क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होती है कि लोगों को उनकी केयर करना, फैमिलीज़ की, और उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो अपनी हेल्थ को खुद इम्प्रूव करें। ठीक है, आगे हमारे पास पूछा हुआ है अर्बन और है रूरल। ठीक है, अर्बन और रूरल के में डिफरेंस भी आपको आ सकता है। ठीक है, urban community are very developed, meaning there is a density of human structures such as house, commercial buildings, road, bridge and railways। मतलब क्या है कि वो डेवलप कंट्री, डेवलप जो जगह होती है कंट्री की, उसे हम अर्बन कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे रोड्स होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, वो होती हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया कैन रेफर टू अ टाउन, सिटी, सबर्न एन अर्बन एरिया इंक्लूड द सिटी इटसेल्फ एज वेल एज सराउंडिंग एरिया। जिस तरह कि एक सिटी है वो भी किस में आ रहा है, अर्बन एरिया में आ रहा है, उसके जो सराउंडिंग है वो भी क्या है, अर्बन एरिया में आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हम अगर बहावलपुर की एग्जांपल लेते हैं, बहावलपुर से ईद के जितने इलाके उन्हें भी हम एज अ सिटी इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूरल एरिया। अर्बन एरिया डेवलप, और ये क्या होता है, अंडर डेवलप होता है। A rural community or a countryside is a geographical area that is located outside the town and the cities, जो कि सिटी और टाउन के आउटसाइड होते हैं। टाइपिकली रूरल एरिया हैव द लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, कम होते हैं, एंड स्मॉल सेटलमेंट, और कम सेटलमेंट होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया एंड एरिया विथ फॉरेस्ट्री टाइपिकली आर डिस्क्राइब एज रूरल। 37% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। आप खुद देख लें, देहातों में लोग के पास जगह ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे निस्बतन शहरों के लोग कम हैं। शहरों में जगह कम होती है, लोग घर छोटे होते हैं लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन में ये डिफरेंस है। ठीक है, इनका एक दो डिफरेंस और है, वो ये है कि अर्बन में जो पीपल होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, रूरल में पीपल इतने एजुकेटेड नहीं होते। अर्बन में वो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं, उनको हेल्थ प्रोवाइड की जा रही होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। रूरल में वो अपनी हेल्थ के साथ उन्हें इतना उनको अवेयरनेस नहीं होती, हेल्थ अवेयरनेस नहीं होती, और वो अपनी हेल्थ को उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही होती। जिस तरह अगर अर्बन में अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, उन्हें फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन रूरल में उन्हें अर्बन की तरफ मूव करना पड़ता है कि वो अपनी हेल्थ को अटेन कर सकें, अपनी अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके हमारे पास चार स्टेजेस हैं हिस्ट्री के, उसकी वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहाँ से बना, क्या कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कहाँ कहाँ उसने इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, इसकी चार स्टेजेस हैं, एक अर्ली होम केयर नर्सिंग स्टेज है, एक है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग स्टेज, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्टेज, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चार स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम करेंगे वो होगा अर्ली अर्ली होम केयर स्टेज। ठीक है, ये हम इसके नेम से हो रहा है कि जो घर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, बिफोर मिड 1800। फॉर मैनी सेंचुरीज
female family member and friend attend the sick at home। क्या था कि बहुत सेंचुरी जो पहले था कि जो भी कोई अगर घर में सिक होता था, कोई बीमार होता था, तो फैमिली फ्रेंड उसको देखने आते थे, उसकी केयर करते थे आके। द फोकस ऑफ दिस केयर वाज टू रिड्यूस सफरिंग एंड प्रमोट हीलिंग। क्या था कि उसकी हेल्थ को प्रमोट करना, उसको जो उसको बीमारी या उसको सफरिंग है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, उसकी जो हीलिंग है उसकी रिकवरी है उसको प्रमोट करना, ठीक है। द अर्ली रूट ऑफ होम केयर नर्सिंग बिगन विद रिलीजियस एंड चैरिटेबल ग्रुप। स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि हमारे पास क्या था कि एक रिलीजियस और चैरिटेबल ग्रुप से ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे रिलीजियस भी अगर इस्लाम का रिलीजियस है, इस्लाम में क्या होता है कि आपने लोगों को केयर प्रोवाइड करनी है, आपको इसका अल्लाह ताला सवाब देते हैं कि अगर आप किसी भी बीमार की अयादत करते हैं, ठीक है, उसकी केयर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरे रिलीजियस में भी होगा, वो भी ऐसे उनके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। तो कुछ रिलीजियस और चैरिटेबल ग्रुप ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। ये होगा हमारे पास अर्ली होम केयर स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है इसकी? नेक्स्ट स्टेज है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुई मिड 1800 टू 1900, ठीक है। इसका क्या है? इसका है द नेक्स्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिटिंग नर्सिंग और डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। क्या था कि इसे हम विजिटिंग नर्सिंग भी होती है और इसे हम डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग भी कहते हैं। विजिटिंग मतलब जा जा के केयर करना, ठीक है। आर थॉट डिस्ट्रिक्ट नर्स प्राइमरी केयर फॉर सिक, they also throw cleanliness and wholesome living to the patient even in the early period। इनका प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी इनका पर्पस क्या होता है कि सिक को केयर करना, सिक की बीमार की तीमारदारी करना, उसकी केयर करना। लेकिन इसके साथ वो क्लीनलीनेस को, लिविंग उसका लिविंग स्टैंडर्ड को भी वो कर रही होती है, केयर कर रही होती है, उसका भी ख्याल रख रही होती है, ठीक है। जिस तरह नाइटिंगेल थी, उसने नॉर्म्स बनाए थे, उसने वैल्यूज़ बनाई थी, स्टैंडर्ड बनाए थे हेल्थ के। स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। शी इज़ द फाउंडर ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। समझ आ रही है? वो किस कैटेगरी में आ रही है? वो आ रही है डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में आ रही है, ठीक है। द अर्ली एम्फोसाइज ऑन प्रिवेंशन एंड हेल्थ नर्स बिकम one of the distinguished feature of the district nursing and later of public health nursing as a specialty। मतलब प्रिवेंशन एंड हेल्थ नर्सिंग ये दो हैं जो इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है, पिछले से भी और आगे वाले जो स्टेजेस हैं उनसे भी, ठीक है। नेक्स्ट इसका हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ट्रेनिंग, ठीक है, जो कहाँ कब स्टार्ट हुई थी? वो 1900 टू 1970 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है? बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग हैज़ ब्रॉडन इट फोकस टू इंक्लूड द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट जस्ट द पुअर, ठीक है। इनमें था कि हमने हेल्थ प्रोवाइड करनी है, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, जनरल हमने ख्याल रखना है पब्लिक का। पब्लिक में आपके पास पुअर भी आते हैं और रिच भी आते हैं और मिडिल क्लास भी आते हैं, ठीक है। इनमें फोकस क्या था? हेल्थ और वेलफेयर प्रोवाइड करनी है ऑल ओवर द पब्लिक। was driving commitment was to serve needy people population, था कि जो नीडी पॉपुलेशन है उसको केयर प्रोवाइड करने, उसका ख्याल रखना है, ठीक है। हर emphasizes on illness prevention and health promotion through health teaching and nursing intervention as well as her use of epidemiological methodological established this action as hallmark of the public health nursing practice, ठीक है। उनका क्या था कि उसने हेल्थ इलनेस को प्रिजर्व को प्रिवेंशन करनी है इलनेस की, और हेल्थ को प्रमोट करना है किसके ज़रिए? दो तरीक़ों से। एक हमारे पास हेल्थ टीचिंग आता है और नर्सिंग इंटरवेंशन आता है, ठीक है। और अपनी मेथडोलॉजी को यूज़ करना है उनकी अपनी नर्सिंग केयर में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि वो हेल्थ एजुकेशन किस तरीके से करती हैं और इंटरवेंशन क्या होता है, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब उनकी केयर करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है? जो कि हमारे पास 1970 टू प्रेजेंट, 1970 से स्टार्ट हुई प्रेजेंट तक, ठीक है। इसका क्या था? द टर्म कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्थ a new era while public health nurses continued their work in public health by the later 1960s and early 1970s. Many other nurses, not necessarily practicing
public health were based in the community. Their practice setting include community-based clinical doctor, office, worksite, school to the public provide a label that encompasses a nurse in the community. इनका है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थी उनका अपना एक इरा था, लेकिन जो पिछला पब्लिक हेल्थ नर्सिंग था जो 1960 एंड 1970 के अर्ली तक था। ठीक है, इनका एक न्यू इरा था, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और नेक्स्ट किसका क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नॉट जस्ट फॉर द पब्लिक बट आल्सो फॉर द कम्युनिटी बेस्ड थी उनकी। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस क्या थी कि वो ऑफिस में, वर्क साइट पे या स्कूल्स में जाके हेल्थ प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब कि कम्युनिटी में जाके उनकी हेल्थ को प्रमोट करना और उनको प्रिजर्व करना। ओके, इसके नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसके हमारे पास क्या क्या फिलोसफी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिराइव फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द सर्टेन कंसेप्ट एंड फैक्ट एज द फाउंडेशन फॉर द वर्किंग विद द पीपल। मतलब कि इसकी क्या है कि हमने इसमें एक्सेप्टेंस है, कंसेप्ट और फैक्ट को हमने एक्सेप्ट करना है। किस बेस है लोगों के साथ काम करने की, बेस क्या है कि हमने लोगों उसकी फैक्ट और कंसेप्ट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अमंग दीज आर, कौन कौन से हैं वो, द एसेंशियल डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। हमने लोगों की, इंडिविजुअल की डिग्निटी को, वर्थ को, उसको एसेंशियल है, उसको अहमियत देनी है। ठीक है, द पोजेशन बाय द इंडिविजुअल ऑफ द पोटेंशियलिटीज एंड रिसोर्स फॉर मैनेजिंग देयर ओन लाइफ्स। एक इंडिविजुअल की ये पोजेशन है, उसके अपनी पोटेंशियल और अपने रिसोर्स को यूज़ करके उन्हें मैंने अपनी लाइफ को मैनेज करे। ठीक है, ये उसकी क्या है, उसकी पोजेशन है, ये उसका खुद का इख्तियार है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन इंडिविजुअलिटी। मतलब क्या इम्पोर्टेंस है एक इंसान की फ्रीडम की, वो अपने एक्सप्रेस करे अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने कंसेप्ट को वो एक्सप्रेस करने का उसके पास ये फ्रीडम है, उसको आज़ादी है। द ग्रेट कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ विद इन द विद इन आल सोशल बींग। वो सोशल लाइफ में एज अ सोशल बींग उसके पास कैपेसिटी है कि वो ग्रो कर सके, वो आगे बढ़ सके। द नीड फॉर इंडिविजुअल टू स्ट्रगल एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट। एक इंसान की ये ज़रूरत है कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो कोशिश जद्दोजहद करता है, इसकी ज़रूरत है। द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड एंड क्राइसिस। मतलब कि एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि जब वो मुसीबत में हो या उसको ज़रूरत उसकी मदद की जाए। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये फिलोसफी किसकी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। ठीक है, आगे वो हम था कि पूछे कंसेप्ट पूछे हुए हेल्थ का, वेलनेस का, डिजीज़ का, इलनेस का। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, आज अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब है कि जो हेल्थ है वो ना सिर्फ सिर्फ डिजीज़ का ना होना नहीं है, बल्कि इंसान का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग वो वेल हो, उसकी हेल्थ उसके मेंटेन हो, उसकी अच्छी हो। ये नहीं कि अगर इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, उसकी फिजिकल भी और सोशल भी, तो वो हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेलनेस क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन वेलनेस एज द ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑप्टिमम क्या होता है, मैक्सिमम जो स्टेट होती है हेल्थ की किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप की, वो क्या होती है, वेलनेस होती है, ऑप्टिमम स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलनेस क्या होता है। इलनेस क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म है, डिफाइन कैसे किया गया है। इलनेस इज अ ब्रॉड टर्म दैट डिफाइन द पुअर स्टेट ऑफ द माइंड, body, and to a certain extent spirit. It's a general feeling of the being sick or a unwell. ठीक है, वेलनेस क्या थी, ऑप्टिमम स्टेट। इलनेस क्या है कि ये क्या है, पोर स्टेट है माइंड की, बॉडी की। समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है डिजीज। डिजीज क्या होता है, डिजीज इज अ पार्टिकुलर abnormal condition that negatively affect the structure or a function of all or part of
organism and that is not immediately due to any external injury। क्या होता है कि abnormal condition है जो अफेक्ट कर रही है हमारे फंक्शन पे, हमारे ऑर्गन्स पे, जो कि हमारे मतलब कि हम जानते हैं हमारे फंक्शन कौन कौन से है, जैसे सिस्टम है, यूराइनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है कि कैसी नॉर्मल कंडीशन होती है जो हमारे अफेक्ट कर रही होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन पर। लेकिन ये नहीं, ये इंटरनल कंडीशन है हमारी, लेकिन ये नहीं कि एक्सटर्नल हो। जिस तरह हमारे हाथ पे कट लग गया तो ये हमारी डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ वो है जिस तरह कार्डिक प्रॉब्लम होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम होते हैं, वो डिजीज़ में आ जाते हैं, वो इंटरनल होते हैं। ठीक है, रोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, हमारे पास रोल है इसके। एज अ एडवाइज़र होता है, एडवोकेटर होता है, केयर गिवर होता है, हेल्थ एजुकेटर होता है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर होता है, केयर मैनेजर होता है, केयर फाइंडर होता है, कोलैबोरेटर होता है, हेल्थ प्लानर होता है, रोल मॉडल होता है, प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ डायरेक्ट होता है, स्ट्रेसर होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, पोटेंशिएटर होता है, ग्रुप लीडर होता है, प्रमोटर ऑफ हेल्थ होता है। ये हमारे पास 18 इसके रोल्स है। हम रोल ऑफ नर्स भी पढ़ चुके हैं, रोल ऑफ नर्स ये ऑलमोस्ट यही है। आप लोगों ने ये, अगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आप वही उसकी डिटेल यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास ये शॉर्ट आता है, 2 नंबर का आता है, तो आप बेशक जिसकी सिर्फ यही यही लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे। अगर ये आपको लॉन्ग आ रहा है, 4 to 5 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इसे हर हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा है तो आप तकरीबन 6 से 7 लाइनें भी लिखते जाएंगे तो आपका अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका आगे है वो हम अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या करना है। एडवाइज़र क्या होता है, एडवाइस करना। Since community health nurse work with the families in the community, they are naturally develop a good interpersonal relation with the people of the particular community। मतलब जो एक नर्स होती है वो फैमिलीज और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उसका एक अच्छा रिलेशन बन चुका होता है, वो उनके पास जाती है, उनके साथ कम्युनिकेशन की करती है, तो उनका अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, हाउ एवर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज आर लुकिंग टूवर्ड द नर्स एज एन एडवाइजर मेनली इन प्रैक्टिकल एंड एमरजेंसी मैटर विच रिलेट टू दी हेल्थ। वो उनकी जो हेल्थ की कंडीशन होती है, हेल्थ के बारे में जो प्रॉब्लम होते हैं, उस नर्स की तरफ देख रहे होते हैं, उसकी तरफ होता है कि ये हमें एडवाइस करे, ये हमें बताए कि हमने इस सिचुएशन को भी क्या करना है और क्या नहीं करना। एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्थ नर्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। मतलब ये डॉक्यूमेंट है कि जो लोग होते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एज अ एडवाइजर इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, एडवोकेटर क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज एडवोकेट ऑफ द पेशेंट राइट इन रिलेशन टू देयर केयर। केयर के मुताबिक वो पेशेंट की राइट के लिए वो एक एडवोकेट होती है, उसकी वकालत कर रही होती है उसकी केयर की। कई बार उसे वकालत उस पेशेंट को ही करनी पड़ रही होती है कि आपने इसको क्यों करना है। अगर कोई उसका ट्रीटमेंट के बारे में कोई चीज़ है तो हम उसको बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है, और क्यों करना है उसको हम कहते हैं यकीन दिला रहे होते हैं, हम उसको वकालत कर रहे होते हैं कि आपने ये करना है, आपके लिए बेहतर है। और कई बार हम उस पेशेंट के लिए किसी और से वकालत कर रहे होते हैं, जिसके घर वाले या डॉक्टर के साथ, कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको पूरा किया जाए, और हम उस पेशेंट की वकालत कर रहे होते हैं। ठीक है, नर्स will act as a advocate as far as health of the particular individual is concerned। जब तक वो हेल्थ के साथ कंसर्न होते हैं तो वो उसका एडवोकेटर होता है। Nurse encourage the individual to take food for maintain health, right drug for the treatment and refer to the right services at right place whenever needed। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसको बताते हैं कि उसको कौन सी फूड लेनी चाहिए, कौन सी ड्रग लेनी चाहिए कि जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केयर गिवर। Community health nurse provide care to the individual, families and vulnerable population in the variety of setting। क्या होता है, कम्युनिटी जो हेल्थ नर्स है वो एक इंडिविजुअल को, फैमिलीज को और एक ऐसी पॉपुलेशन को वो कर रही होती है जो कि वल्नरेबल बुरी हालत में होती है, उसको ज़रूरत होती है। ठीक है, वल्नरेबल सेटिंग में कर रही होती है। ठीक है, केयर मैनेजर क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्प क्लाइंट मेक डिसीजन अबाउट अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अचीव सर्विस delivery, integration, and coordinator. The advocate for services when need and make referral as necessary। वो क्या कर रही होती है केयर मैनेजर में, वो उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर रही होती है कि उन्होंने किस तरह की सर्विसेज लेनी है, कहाँ से लेनी है, उनका कोऑर्डिनेट कर रही होती है कि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके। ठीक है, और एडवोकेट होती है कि जब उनको ज़रूरत हो उन्होंने किस 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 को क्या चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, उनकी मैनेजर उसकी हेल्थ को मैनेज कर रही है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केयर फाइंडर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंडक्ट टारगेटेड आउटरीच टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट इन नीड of service and to assist the client in assessing appropriate care। क्या कर रही होती है, उनको टारगेटेड एरिया होते हैं जिन्हें वो आइडेंटिफाई करती है, वहाँ पे पेशेंट को देखती है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करती है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे कौन कौन सी वबा फैली हुई है या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कमी है। वो वहाँ पे केयर फाइंड करती है, उनको केयर प्रोवाइड करती है, जानती है कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे। दे आल्सो ऑब्जर्व फॉर क्लाइंट हु मे हैव पोटेंशियल और एक्चुअल सर्विस नीड ड्यूरिंग द डेली कोर्स ऑफ एक्टिविटी। वही बात है कि हमने देखना है कि उनको किन किन चीज़ों की डेली लाइफ में या उनको एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्ट्रेसर, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये रिलेटेड किसके, स्ट्रेस के रिलेटेड है। Community health nurse are often in a unique position to help client cope with the normative and non-normative stressor that could lead to crisis and to adapt to change in the environment। क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, वो आपके पास आता है, तो आपने उसको उसको बताना है कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरह कोप कर सकता है, उसको उस पर किस तरह काबू पा सकता है। ठीक है, ये हमने वैसे पूरे चैप्टर भी पढ़ लिए इस सेमेस्टर में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को किस तरह कोप किया जा सकता है। ठीक है, नॉन मेडिकली हम किस तरह करते हैं, मेडिकली हम किस तरह करते हैं। ठीक है, हमने उसको क्लाइंट की हेल्प करनी है कि वो किस तरह अपने स्ट्रेस को कोप कर सकता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कैसे, इन कोऑर्डिनेट हेल्थ सर्विसेज एंड नर्स इनकरेज द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ एजेंसीज एंड डिस्करेज डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। क्या करती है वो, इनकरेज करती है कि उन्होंने अपनी जो एजेंसीज हैं उनको किस तरह यूज़ करना है और किस तरह उन्होंने किस चीज़ से डिस्करेज करती है कुछ चीज़ों से। ठीक है, for instance, a nurse may come visit to a family where child abuse have been a problem, will coordinate effort of group such as social service, a community mental health center and peer support group। ठीक है, वो एक घर को विजिट करती है जहाँ पे बच्चों के साथ अब्यूज़ कर रहे होते हैं, वो उनकी मेंटल हेल्थ को करती है किसकी सपोर्ट से, सोशल ग्रुप की वजह से। और अच्छा, गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर क्या होता है कि वो एंड गुड ऑब्जर्वर इज़ अ नर्स is supposed to be aware of his or her surrounding and report unusual occurrence of disease symptom, environment, threat, and unusual stresses in the community which may cause threat to the health of the community। जो एज अ गुड ऑब्जर्वर क्या होती है, वो अपने जो भी सराउंडिंग होती है वहाँ देखती है कि क्या चीज़ अनयूजुअल हो रही है या क्या चीज़ थ्रेट कर रही है हेल्थ को, कम्युनिटी की हेल्थ को। वो उसको अगर उसे कोई अनयूजुअल चीज़ लगती है तो वो क्या करती है, वो रिपोर्ट करती है कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, लोगों को बताती है, या वो किसी हायर एजेंसीज में इस बात को रिपोर्ट करती है, या उस जो कम्युनिटी होती है जो उसको उसको मैनेज कर रही होती है कम्युनिटी के, उनको रिपोर्ट कर रही होती है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर आपको कुछ हो रहा है, फील होता है कि अनयूजुअल है, तो आप उसको रिपोर्ट करें। ठीक है, जिस तरह कुछ विजिट्स हुए थे कम्युनिटीज़ में जहाँ पे कॉलरा था, उन्होंने देखा कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया कि यहाँ पे जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता है, क्योंकि ये ओरल फिकल जो होता है, ये ओरल फिकल हमारे पास डिजीज़ होती है, तो इस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया था बाय द गुड ऑब्जर्वर के तौर पे। ठीक है, आगे हमारे पास होता है ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज द ग्रुप प्रोसेस to provide targeted prevention services and to manage cash load responsibilities. Through group process, community health nurses are able to assist small client or community group to learn new knowledge and skill to support group member during this stressful time or to solve problem around issue important to the community। ठीक है, क्या करते हैं कि एक ग्रुप होता है और आप उस ग्रुप के तरीके से आप जाते हैं, एक छोटे से ग्रुप को या एक कम्युनिटी को आप उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप कुछ इंटरवेंशन करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, सपोर्ट करते हैं उनको अगर वो स्ट्रेसफुल टाइम में गुजर रहे हैं, तो हम उनको जिस तरह अब एज अ अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे सैलाब आया, ठीक है, वहाँ एक ग्रुप जाएगा, वो उनको काउंसल करेगा, उनकी स्ट्रेसफुल टाइम से उनको निकालने की कोशिश करेगा। निकाल तो नहीं सकता, लेकिन उनको हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, और उनको कॉप करने के तरीके बता सकता है। ठीक है, एज अ ग्रुप लीडर यहाँ पे इसका रोल प्ले हो रहा होता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन,
Health education is another service the nurse provide in a conjunction with many other role. दूसरे रोल के साथ ये भी एक उसका रोल है. Education may be planned or structured as when nurse teach a group of student about the drug dependency. ठीक है, कहती है कि एक प्लान हो सकते हैं, एक अच्छे तरीके से हमने इसको एक एज ए लेक्चर, हमने लेक्चर बेस हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है. जिस तरह एक जो नर्स टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट को बता रही होती है कि किस ड्रग्स के बारे में, उसकी डिपेंडेंसी के बारे में हमें उसे बता रही होती है. ठीक है, और इट मे बी ए स्पॉन्टेनियस और कैजुअल एज व्हेन द नर्स टीचर टीच अ चाइल्ड हाउ टू क्लीन अ स्क्रैबनी. ये क्या कहते हैं कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाला आ जाता है. ठीक है, एक प्लान्ड होता है और एक कैजुअल होता है. प्लान्ड होता है कि हमने एक अच्छे तरीके से उसे प्लान करना है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, फिर हमें उसे बताना है कि ये चीज़ ऐसी है. लेकिन एक होता है कैजुअल, जहाँ आप देख रहे हैं कि अब अगर जिस तरह आपने अगर किसी को बताना होता है कि आपने अपनी नी को कैसे साफ़ करना है, कोई अगर आपके ज़ख़म है उसको किस तरह साफ़ करना है, तो वो एक कैजुअल वे होता है. वो आप कोई प्लान नहीं होता, वो आप कोई इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, आगे आता है हेल्थ प्लानर. Community health nurse use a health planning process to develop, implement and evaluate health services for the population at risk. हेल्थ क्या कहते हैं, वो प्लान कर रही होती है किनके लिए, जिनकी हेल्थ वो होती है, क्या होती है, रिस्क पे होती है. ठीक है, जो पॉपुलेशन एट रिस्क पे होते हैं उनके लिए वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, इम्प्लीमेंट करती है और इवेलुएट करती है जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, क्या वो ठीक है, क्या उनकी वो रिजल्ट उसे मिले हैं जो मिलने चाहिए थे. दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोवाइड कम्युनिटी वाइड और पॉपुलेशन स्पेसिफिक हेल्थ सर्विसेज. क्या होता है, इसके ज़रिए वो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है जो पॉपुलेशन एट रिस्क की होती है. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस. The primary focus of the community health nurse is prevention of illness. The nurse practices disease prevention in such a endeavor as conducting immunization clinics, assisting with case finding during outbreak of the cholera and epidemic, nutrition counseling, and many more disease and prevention program. मेन पर्पज़ ये इसका होता है प्रिवेंट करना डिजीज़ के. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इसलिए किसी भी चीज़ का हमें पता है कि इससे हो जाएगी तो हम प्रिवेंट करें उससे. ठीक है, हम उनको कंडक्ट करवाते हैं, हम इम्यूनाइजेशन मतलब जहाँ पे वैक्सीन करवाई जाती है वो कंडक्ट करवाते हैं, सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं. ठीक है, ताकि जो एक चेन चल रही होती है उसे ब्रेक किया जा सके. जैसे कॉलरा होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये फिकल ओरल डिजीज़ है. तो हम इसे एज आ क्लीन वाटर के साथ अपनी सैनिटरी सिस्टम को इम्प्रूव करके इसको कंट्रोल कर सकते होते हैं. ठीक है, हम उसकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं ताकि क्या करें, उनकी जो वो अच्छा खाएं, उनकी इम्यूनाइजेशन इम्प्रूव हो, बेटर हो. इस तरह वो अपनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. हम लोगों को तरीके बताते हैं कि आपने किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उनके लिए कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोटर ऑफ हेल्थ. द मेजर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग हेल्थ केयर इज health promotion. The role of health promoter include considering of the unique individual character as well as predictable health need of the community member. हमने क्या करना है, प्रिवेंट पहले इलनेस को करना है, प्रमोट करना है हेल्थ को. ये भी नर्स का एक रोल है. ठीक है, ये एक यूनिक रोल है. ठीक है, जिसके ज़रिए वो उनकी हेल्थ नीड को फाइंड करती है और फिर उनको प्रोवाइड भी करती है. ठीक है, पोटेंशिएटर क्या होता है, द इंडिविजुअल हैव देयर ओन पोटेंशियलिटी टू मेंटेन देयर हेल्थ. ठीक है, बट by virtue of this specialization in the community health and nursing practice, the nurse is expected to act as a catalyst or a potentiator. ठीक है, वो उनको उनकी पोटेंशियल के बारे में बताते. क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में पोटेंशियल होता है कि वो ये कर सकता है. ठीक है, ये इसी तरह कि हाँ एक इंडिविजुअल में होता है कि वो अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन कर सकता है. हमें पता होता है कि ये कर सकता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव, तो हम उसे गाइड करते हैं कि उसको एक बूस्टअप करते हैं, कि एक उसे बताते हैं. एज अ कैटलिस्ट होता है दूसरों को इम्प्रूव, दूसरों को बूस्टअप करने के लिए. जो नर्स होती है वो एज अ कैटलिस्ट, जैसे कैटलिस्ट एक एक्ट कर रहा होता है एक रिएक्शन में. हम इस तरह एक कम्युनिटी में एक उसमें जाके हम बूस्ट करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोग इससे जान छुड़ा सकते हैं, आप लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पे. ठीक है, सिंस कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैव टू प्ले मैनी रोल अकॉर्डिंग टू द हेल्थ सिचुएशन इन द कम्युनिटी. उनसे बहुत से रोल प्ले करने पड़ते हैं हेल्थ के लिए लोगों की. दे दे आर द फिट पर्सन टू टेक अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग. उसकी एक प्रोमिनेंट पोजीशन होती है कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग में, पार्टिकुलर इन द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम.
प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम में जिस तरह हमारे पास अगर कहीं कौन कौन से प्रोग्राम जिस तरह लोग अगर विजिट करना, उनकी प्राइमरी हेल्थ का ख्याल रखना, उनके देखने तो वाटर जो वो यूज़ कर रहे हैं एज अ ड्रिंकिंग पर्पस वो सेफ़ है, क्या वो पोर्टेबल है, और जो सैनिटरी सिस्टम उनका सेफ़ है, और इस तरह मतलब कि जो बेबी की या उसकी वैक्सीनेशन या फीमेल का इस तरह के जो प्राइमरी होते हैं उसका ये करना, ठीक है, उसकी केयर को इम्प्रूव करना। रोल मॉडल क्या होता है, ठीक है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर द हेल्थ बिहेवियर मैनी वे because of his her contact with many relatively healthy people. The nurse have the opportunity to influence them by setting an example through such activities as eating properly, engaging in regular exercise, getting appropriate rest, and seeking prevention dental care. वो देखा जाए वो जिस जहाँ रह रही होती है उसको भी लोग देख रहे होते हैं। अगर वो खुद एक्सरसाइज कर रही है, वो खुद अपने आप को एक खाना हेल्दी खा रही है, ठीक है, इस तरह वो रेस्ट सही कर रही है, अपनी डेंटल केयर कर रही है, तो क्या होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस होगा, लोग उसको देख के एज अ रोल मॉडल कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरों को कहें कि आपने एक्सरसाइज करनी है और खुद ना करें, तो आप जस्ट उसे बता रहे हैं, आप उसको रोल मॉडल बन के नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद रोल मॉडल होंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही फॉलो करते हैं कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, ठीक है। आगे होता है प्रोवाइडर प्रोवाइडर ऑफ डायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कौन कैसे कर सकती है ये, द नर्स हु वर्क इन अ कम्युनिटी इज ऑथराइज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड केयर, कि उसको अथॉरिटी होती है कि वो प्रोवाइड करे केयर को। हर किसी को केयर नहीं प्रोवाइड की अथॉरिटी नहीं होती है, हर कोई नहीं कर सकता। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफिक पर्सन को होती है कि आपने ये करना है। द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट केयर इन मैनी वे, ही शी केयर्स carry standing order of physician while giving continuous care to the individual who need it at their door during home visit. इनके पास भी क्या होते हैं, फिजिशियंस के ऑर्डर होते हैं जिसके मुताबिक ये डोर स्टेप केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट केयर इन मैनी वे इन क्लिनिक्स सच एज STD, sexual transmitted disease. The nurse administer treatment according to the medical order. During home visit, the nurse provide appropriate care including bed bath, range of motion exercise and other treatment. In the school setting, the nurse may administer first aid. ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के हैं कि आप घर में जाकर उनके एक्सरसाइज के बारे में बता सकती हैं, या फिर आपने उनको एक्सरसाइज के बारे में बताना है, जो बेड बाथ के बारे में बताना है, ठीक है। ये वो है जो एज अ जो एक पेशेंट को हम देते हैं जो बेड रिडन होते हैं उनके लिए होते हैं ये, ठीक है। हम एज अ होम विजिट करके ही हम उन्हें बता सकते हैं कि आपने किस तरह ये करना है, ठीक है। इस तरह वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। इस तरह हमारे रोल पूरे होते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लें, अच्छे तरीके से कंसेप्ट बना लें, उसके बाद आपने खुद करना होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कुछ भी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो या कोई चीज़ आपको कमी पीछे लगी हो तो आप मुझे कमेंट और में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं और चैप्टर्स के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।